और प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश से पूछेंगे, प्रकाश, इस पूरे मामले के बाद अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? लालू प्रसाद यादव के बचाव पक्ष का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है दर्शकों को कि आखिर ये जो मुकदमा का फैसला आया है इसमें क्या हुआ था। अब तक झारखंड में सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी, राहत मिल सकती है? जी हाँ जी, हाईकोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है। 60 लाख। कितना और वक्त जेल में रह सकता है? तो आप ये सुन रहे थे, बचाव पक्ष के वकील जो है इस वक्त कह रहे थे कुल मिलाकर कि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में अपील की जाएगी और ये भी ग्राउंड सामने रखा जाएगा कि आधी सजा जो है वो लालू यादव काट चुके हैं। 36 महीने वो जेल में रह चुके हैं। प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिल्कुल, जो ये आखिरी मामला था झारखंड की अदालत में चारा घोटाला के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत जो सुनवाई कर रही थी, तो कुछ दिन पहले दोषी करार दिया गया और आज सजा का ऐलान हुआ, जिसमें 5 साल की सजा और साथ में 60 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। जो उनके वकील कह रहे थे कि इस मामले में वो अब हाईकोर्ट जाएंगे, झारखंड हाईकोर्ट, और वहाँ पर ये अपील करेंगे, क्योंकि जो पिछले 4 मामलों में जो सज़ा हुई थी उसकी आधी सज़ा उनकी दलील होगी कि आधी सज़ा वो भुगत चुके हैं और सेम मामला था, इसलिए इसमें 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो आधी सज़ा भुगत लेने के बाद उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए, ये उनका दावा होगा। हालांकि सीबीआई के वकील का कहना है कि वो आगे जाएंगे और ये भी देखना होगा कि ये 5 साल की जो सज़ा मिली है क्या कंसेक्यूटिव मिली है, अलग अलग जो 5 मामले थे उसमें सज़ा भुगतने की बात हो रही है, या फिर एक साथ मिला करके तब आधी सज़ा होगी। तो ये तो दलील होगा, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस मामले में जो झारखंड में आखिरी मामला था, 7वीं बार लालू यादव जेल में है और अब ये फैसला आने के बाद ये देखना होगा कि अभी कितने दिनों तक वो जेल में रहते हैं, उन्हें ज़मानत कब मिलती है, क्योंकि जाहिर है कि ऊपरी अदालत में जैसे पहले भी इन लोगों ने ज़मानत के लिए अर्जी दी थी, इस बार भी वो देंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में मैं इस वक्त आरजेडी दफ्तर के बाहर में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो तमाम आए हुए हैं। जगदानंद सिंह हैं जो अंदर में बैठे हुए हैं कार्यालय के अंदर में, वो भी बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, तेजस्वी यादव का भी जब दोषी करार दिया गया था तो उस समय भी प्रतिक्रिया आई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लालू यादव को जो सज़ा मिली है वो 5 जो पूरे मुकदमे थे झारखंड में वो पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ चारा घोटाला का एक मामला है जो बिहार में बचा हुआ है, वो बांका जिला से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें अभी सुनवाई चल रही है। तो ये कुल मिला के अब झारखंड में जो मुकदमा चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है और अब बिहार की राजनीति में ये देखना होगा कि लालू यादव जब जेल में है तो क्या वो अर्जी देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, किस प्रकाश, क्योंकि प्रकाश आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस मामले को अब राजनीतिक तौर पर आरजेडी किस तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है, इसके टाइमिंग को लेकर इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? क्या लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर पर भी इससे विराम लग सकता है, या आगे लालू यादव इसको राजनीतिक तौर पर बनाने की क्या कोशिश कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो प्रणय कोई चुनाव है नहीं, न बिहार में है न देश में है, लोकसभा का चुनाव है। तो ये देखिए कि लालू यादव को जिस तरह से सज़ा मिली है तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये 5वीं बार उन्हें सज़ा मिली है 5 मुकदमे में, अलग अलग मुकदमे में। और जहाँ तक भुनाने की बात है तो लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जब वो लोकसभा के एमपी थे तभी ही पहली बार सज़ा हुई थी और 2 साल से सज़ा होने की वजह से अब वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी में पकड़ होने के नाते ये अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और उन्हें लोग नेता मानते हैं। तो उस तौर पर देखा जाए तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं उनके सामने में। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है,
और ये कोशिश होती है आरजेडी की तरफ से सहानुभूति लेने की कि लालू यादव बीमार हैं, तबीयत खराब है, गरीबों के नेता रहे हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था, सजा हुई है, और वो एक बोल्ड चेहरा जो आरजेडी के नेता होते हैं वो इसको लेकर रखते हैं। वहीं विपक्ष हमलावर रहता है और उनका कहना होता है कि जो करनी किए वैसा पाए। सुशील मोदी की भी प्रतिक्रिया आई थी, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं उनकी सधी हुई प्रतिक्रिया आती है। वो कहते हैं कि न्यायालय का मामला है और न्यायालय के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ कुल मिला के बिहार की राजनीति में चलता रहेगा फिलहाल। प्रकाश, अगर हम अभी नहीं बात करें तो 2024 की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल की सजा की हम बात करते हैं, अगर वो सजा नहीं घटती है अपील के बावजूद, तो 2024 के चुनाव पर भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 2024 के चुनाव अभी काफ़ी दूर है, लेकिन जो लालू यादव की स्थिति है पार्टी में हो या फिर जनता के बीच में हो, तो वो फिलहाल क्योंकि जनता के बीच सीधे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि जो उनका आधार है उस पर जमानत जितनी जल्दी मिल जाए ताकि वो पटना में रह सकें। क्योंकि अब जो अंतिम एक और जो मुकदमा है चारा घोटाले के मामले में पटना में जो चल रहा है अभी सीबीआई विशेष अदालत में, तो वो अभी उसमें काफ़ी गवाही गुजरना है, उसमें काफ़ी वक्त है। तो जो वक्त हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पटना में गुजार सकें, क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त दिल्ली में जाता है। तो इनकी न्यायिक प्रक्रिया में ये बात रहेगी। एक और बात है जो मेंशन करना चाहूँगा मैं, कि लालू यादव सिर्फ चारा घोटाले में ही सजा होकर के उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि ईडी को भी ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी तरफ से, कि ये जो घोटाले हुए थे इसमें जो संपत्ति अर्जित की गई थी, इससे जो पैसे कमाए गए थे उसका क्या हुआ, वो उसके बारे में क्या जांच हो रही है। तो ये भी एक मुश्किल है। इसके अलावा IRCTC घोटाले की जो बात होती है उसमें भी राबड़ी देवी, लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव वो भी उस मामले में फंसे हुए हैं, उन पर भी आरोप। जी बिल्कुल प्रकाश, तो उस पर भी निगाह। जी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे प्रकाश। और प्रकाश जानकारी दे रहे थे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है 5 साल की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।